हाय फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सक्सेस ऐप में स्वागत है। जेटेट 2026 जो आप लोगों का एग्ज़ाम जुलाई में भी जुलाई तक हो सकता है, तो एग्ज़ाम के लिए पढ़ना भी ज़रूरी है। तो इस पर हम लोग ना आज देखेंगे 6 to 8 का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग नागपुरी का, जिसमें नागपुरी भाषा का सामान्य परिचय फर्स्ट टॉपिक यही आप लोगों का दिया हुआ है। उसका डिटेल हम लोग अध्ययन करते हैं। उससे संबंधित एमसीक्यू भी आप लोगों को दिया जाएगा। ऐसे भी हमारे जो जेटेट ग्रुप जो बनाया हुआ है उस पर एमसीक्यू आप लोगों को प्रोवाइड किया हुआ है, आप वहां जाकर टेस्ट दे सकते हैं। तो देखते हैं नागपुरी भाषा का सामान्य परिचय। नागपुरी झारखंड का प्राचीन और मूल भाषा है के नागवंशी राइज काल में के राजभाषा का दर्जा मिलल रहे। पहली शताब्दी से लेके 1947 ईस्वी तक ई आधिकारिक रूप से झारखंड का राजभाषा रह चुकी है, जेकर सपूत पूर्णा चिट्ठी पत्र पट्टा सील लेख मन में भेटाएला। देखिए, इसमें मेन क्या बात बोला गया है कि जो नागवंशी शासन काल जो है उस समय राजभाषा का इसको दर्जा मिला हुआ था, और पहला शताब्दी से लेकर 1947 ईस्वी तक बोला जाता है कि आधिकारिक रूप से झारखंड का ये राजभाषा रह चुका है। और इसका सबूत जो है चिट्ठी पत्री इस सब में भी मिल चुका है। नागपुरी को पहले क्या नाम से जाना जाता था उसके बारे में, मतलब नामकरण क्या क्या था वो देख लेते हैं। नागपुरी के पहले गंवारी, सदानी, सदरी, सादरी, नागपुरिया आदि कई ठो नाव से जानल जात रहे। मुदा अब इकर नागपुरी नाव थीर हो गया। पहले इसको बहुत नाम से जाना जाता था, इसलिए यहाँ पर प्रश्न भी बनता है कि नागपुरी को पहले किस नाम से जाना जाता था। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा। लेकिन अब इसका नाम बोलता है कि नागपुरी हो गया है, नागपुरी ही अब कहा जाता है। अब इके पढ़ाए बोलचाल सब जगह नागपुरी नाव से व्यवहार करें ना। नागपुरी अपन मूल रूप में सदानी नाव से जानल जाएगा। बोलते हैं कि नागपुरी अपना मेन रूप में अगर इसको बोलेंगे तो इस सदानी नाम से जाना जाता है। जो टोटल जो रीजनल लैंग्वेज अगर देखा जाए तो 9 जो क्षेत्र भाषा उसमें ये नागपुरी भी ऐड है। ठीक है, ये सदान मनक मातृभाषा है। सदान लोग का जो मातृभाषा मीन्स गैर आदिवासी को ही सदान बोला जाता है, और उन लोगों का मातृभाषा जो है वो सदान लोगों का मातृभाषा नागपुरी है, जिसको सदानी या सादरी कहल जाएला। सद से सादरी या सदरी या सदानी इकर उ गैर आदिवासी जो मूलवासी है कै उमन के सदान कहना। जो मूलवासी है, जो आदिवासी को छोड़ के जो है वो मूलवासी को हम लोग सदान कहते हैं। यह सदान बनकर भाषा सदानी या सादरी कहला। यही लोग का जो भाषा है उसी को सदानी या सादरी हम लोग कहते हैं। अब इस सादरी या सदानी नाव पुकारू नाव बन के रह जा है। अब इसको पुकारू नाव जैसे कहते हैं उसके जैसा हो गया। नागपुरी वृहद क्षेत्र में बोलल जाएला, और सदान मनकर अलावा वो आदिवासियों मनकर मातृभाषा है कि सदान लोग तो बोलते ही है। बहुत जगह आपको मिलेगा कि आदिवासी भी इस भाषा का प्रयोग कर लेते हैं। बहुत आदिवासी मन मातृभाषा नागपुरी है के, जैसे चीक बड़ाइक लोग नागपुरी भाषा बोलेंगे। लोहरा, खेरवार, महली, तूरी, पाड़ आदि मनकर मातृभाषा नागपुरी है के, सबका भी भाषा नागपुरी है। जबकि धीरे धीरे ओहे आदिवासी मन इकर उपयोग करे लागले, जे मन अपन जातिगत भाषा है। इकर में बहुत बड़ संख्या उरांव मुंडा खड़िया मनकर है। खास करके जे जनजाति दोसर राज्य कमाएक ले या दोसर कोनो कारण से गेल है, से मन में बहुत बेसी संख्या उमन कर है, जे मन वहाँ जाए कि अपन जनजातीय भाषा भुलाए चुके हैं। बहुत ऐसे है जो पहले रहते हैं जनजातीय क्षेत्र में, तो वहाँ पर उन लोगों का अपना भाषा है, असुर का असुरी भाषा, जो जनजातीय का अपना, मुंडा का मुंडारी भाषा। तो वो लोग क्या दूसरे जगह गए तो वहाँ के भाषा को सीख लिए और अपना भाषा को भूल गए। बोलता है कई जगह तो उरांव मुंडा मन मातृभाषा का रूप में नागपुरी कर प्रयोग करेगा। मुंडा लोगों का अपना भाषा मुंडारी है, लेकिन बोल रहे हैं कि जो वो लोग अपने दूसरे जगह गए तो वहाँ बहुत लोग क्या नागपुरी को अपना मातृभाषा के रूप में अपना लिए है। झारखंड का बहुत आदिम जनजाति नागपुरी भाषा की मातृभाषा चाहे संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग करेगा।
आदिम जनजाति लोग भी बहुत सारे, टोटल यहाँ झारखंड में अगर देखेगा तो 8 आदिम जनजाति है। तो इसमें बोल रहा है कि मातृभाषा को वो लोग नागपुरी भाषा में प्रयोग कर लेते हैं। ई लखे आदिवासी सदान दुइयों के बीच में लोकप्रिय होए वाला गोटा क्षेत्र में संपर्क भाषा का रूप में प्रयोग करल जाए वाला भाषा आइज कर हर जाति समुदाय कर भाषा बन गेलक है। अगर इसको देखिएगा तो ये बहुत लोकप्रिय भाषा, सभी लोग अधिकतर बोल रहे हैं। तो ये लोकप्रिय भाषा हो गया, सभी समुदाय के लोग बोल रहे हैं। झारखंड में 2011 ईस्वी में नागपुरी को द्वितीय राज्य भाषा का दर्जा मिला। आप देखिएगा तो 2011 में नागपुरी को द्वितीय राजभाषा का ये दर्जा मिला हुआ है। ठीक है, नागपुरी को। नागपुरी नाव यहाँ कर स्थानीयता, अस्मिता और परंपरा से जुड़ल है। देखा जाए तो ये स्थानीयता, यहाँ के लोगों का अस्मिता और परंपरा से जुड़ा है। नागपुरी भाषा जौन क्षेत्र कर संपत्ति है के उकर पूर्णा नाम चुटिया नागपुर रहे। नागपुरी भाषा जो क्षेत्र का संपत्ति है उसको पहले हम लोग चुटिया नागपुर के नाम से जाने जाते थे। चुटिया नागपुर कहते तो इसी को बोला जाता था, यही जो हम लोग बोल रहे हैं, ये क्षेत्र को चुटिया नागपुर के नाम से ही जाना जाता था। नागवंशी मनक यह चुटिया नागपुर ठाव काल कर गाँव कर बहाव से नागपुरी नाव से जानल गेलक। इकर भाषा नागपुरी कहलक, नागपुरी कहलक और संस्कृति नागपुरिया संस्कृति नाव से जानल गेलक। और इसका संस्कृति को हम लोग नागपुरी संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। वर्तमान नागपुरी भाषा अपन सौ शराब से मुक्त होए के धोवल चांद लखे दबदपात है और उन्नति का डहर बटे सुझात है। नागपुरी कर बाबत वैसे तो ढेर विद्वान बुद्धगर मन बनन बनन कर विचार दे है, मुदा ईमन में सौब से बेस सुपटुआ विचार फादर PS नौरंगी के बुझाएला। वो क्या बोलते हैं कि छोटा नागपुर कर जंगल पहाड़ में एखनो ढेर पुरना बस्ती और गढ़ मन भेटाए ना। ये कौन बोल रहे हैं? फादर पीटर शांति नौरंगी का विचार है। सोनपुर परगना कर पुरनागढ़ जहाँ दीत वंश, कौन सा वंश याद रखिएगा, दीत वंश, सोनपुर परगना का पुराना गढ़ जहाँ दीत वंश का राजा का राइज रहे, उकरे से कटिक दूर में पेटी पहाड़ कर हेठे दोसर गढ़ों मनक चिन्ह भेटाएला। दूसरा गढ़ का भी वहाँ पर चिन्ह मिलता है। ईसन ठाव मने और जगन मिले ना। ई बस्ती और गढ़ केकर रहे? बोल रहे कि बस्ती और गढ़ किसका था? हमार विचार है कि ओहे निषाद मनक होई जेकर वंशज देहात गांव में बसेक वाला सदान कहला आदमी मने कह के। ये बोल रहे किसका है ये जगह? तो ये बोला जा रहा है कि निषाद मनक होई, निषाद लोग का जो देहात गांव में जो पहले से बसे हुए हैं, देहात गांव में बसे वाला सदान कहा है ना, और आदमी मन है कह। पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी अपन किताब याद रखिएगा, लेखक का नाम यहाँ पर ना, पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी का बुक का नाम है नागपुरी भाषा का संक्षिप्त परिचय। आप लोगों को एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि नागपुरी भाषा का संक्षिप्त परिचय जो लिखा गया किसके द्वारा लिखा गया? तो पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी के द्वारा। परिचय में वो अपना उस बुक में लिखे क्या है कि शरणचंद्र राय का उल्लेख कर रहे हैं कि उराव जाइत कर सामाजिक व्यवस्था मजबूत करे के लिए लोहरा महली गोड़ाइत घासी कुम्हार मन कह जाइत भेटाए ना, यह जाइत मन सदान कहे ना। इसी को बोल रहा है कि ये लोग सदान है। मतलब कौन? शरदचंद्र राय का उल्लेख करके वो चीज़ को ये एक्सप्लेन किए बताए कि उराव जाइत कर सामाजिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लोहरा महली गोड़ाइत घासी कुम्हार मन कितना जात का भेटाते हैं, और यही जात को हम लोग बोल रहे हैं सदान। उराव मनक मांझे ई मने कहिया से है, ई कहे कठिन है। बोल रहे हैं कि लोग कब से ही कहना मुश्किल है, मुदा यहाँ ढेर पुराना सभ्यता का चिन्ह भेटाएला। उसका पुराना चिन्ह से पता कर लेंगे कि बहुत पुराना कब का होगा, ये कहना मुश्किल है। जैसे बोला जा रहा मांडर थाना में कोयल नदी का अर्रा में, कोयल नदी का आपका अर्रा मतलब किनारा में 16x10x10 16 गुना 10 गुना 3, 16 लंबाई चौड़ाई 10 और 3 ऊंचाई वाला ईंट कर नेव, मतलब नेव जो देते हैं ना। लोहरदगा थाना के विराटपुर कर ईंटा, कोराम्बे कर प्रसिद्ध वासुदेव राय का मूर्ति आप लोग जानते होंगे, बेड़ो कर शिव मंदिर, टांगीनाथ कर त्रिशूल, ये सब सबूत देवेला कि ढेर पुरना परिया से हियाँ सौंप जाइत और उमन कर संस्कृति रही होगी।
जब जाइत रहे तो ओकर भाषा होबे करी। जब वो लोग बहुत पुराना से थे तो उन लोग थे तो उन लोग का तो कुछ ना कुछ भाषा भाषा होना ही है। बुझाएला यह भाषा गोटेक पसरल रहे। डॉक्टर बीपी केसरी, आप लोग जानते हैं कि बीपी केसरी, ठीक है। बीपी केसरी के मुताबिक नागपुरी क्षेत्र में पूर्णा जो पिठोरिया के थे, बीपी केसरी पिठोरिया के थे, नागपुरी क्षेत्र का पूर्णा इतिहास जीवंत और प्रभावशाली रहे और नागपुरी भाषा भाषी आर्य मन पूर्णाय पूर्णाय परिया से हिया कर माटी पानी में इकरार कह रहे हैं। मतलब बहुत पुराना समय से, ये क्या बोल रहे हैं कि आर्य समय से, ठीक है, बहुत पुराना समय से यहाँ पर रह रहे हैं। डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज, उनका एक किताब है नागपुरी लोक साहित्य, भुवनेश्वर अनुज का, ठीक है। कर आभारोक्ति में वो आभार वाला जो लिखा जाता है उस आभार व्यक्ति में नागपुरी भाषा कर बाबत में क्या क्या है सुनिए। यहाँ किसिम किसिम कर जनजाइत रहे ना उमन कर आपन भाषा साहित्य है, मुदा इमन ले नागपुरी भाषा एगो पुल तैर काम करे। पुल तैर मतलब जोड़ने का काम। पुल का क्या काम है? जोड़ना, एक दूसरे को जोड़ना। ई भाषा बगैर ई क्षेत्र में केकरो काम चले के मुश्किल है। मतलब ई भाषा अगर नहीं बोल रहे हैं तो एक दूसरे के संपर्क हो नहीं पाएगा, तो बहुत मुश्किल है। इसलिए ये वाला भाषा लोगों का भाषा हो गया, सभी का, यहाँ पर रहने वाले लोगों का ये भाषा रहा। इकर से साफ पता चलेला कि नागपुरी भाषा कितना पूर्ण और महत्वपूर्ण है। फादर बुकआउट, कोनाट बुकआउट, यह सच का झरोखा में हुलई के कहल, अगर नागपुरी का पूर्ण स्वरूप के मानल जाए तो ई बात साबित हो जाएला कि छोटा नागपुर में आर्य मन बहुत पहले आए के बैस जाए। अगर फादर कोनाट बुकआउट का अगर माने तो कहा जाता है कि बहुत पुराना समय से, आर्य समय से ही आकर यहाँ लोग बस गए हैं। डॉक्टर कुमारी बासंती, आप लोग तो इनके बिल्कुल अच्छी तरह से जान रहे होंगे। कुमारी बासंती का मत है कि नागपुरी भाषा झारखंड में जनजातीय भाषा मन कर संगे और मन कर आपसी सहयोग से अपन विस्तार करलक। इस सब हियाँ कर नागपुरी उरांव और मुंडा गीत मन में सफा दिसेला। जब आप उनका गीत देखिएगा नागपुरी का, उरांव का, मुंडारी, तो आपको यहाँ पर क्लियर दिखेगा यहाँ के बारे में। ई लखे नागपुरी कर बाबत इतना तो बेगर कोनो शक सुबह कर कहल जा सकेला कि ई झारखंड कर बहुत पुराना भाषा है के संगे ही यहाँ कर संपर्क भाषा है के, साथ ही साथ यहाँ का संपर्क भाषा है। संपर्क, जिसको लिंगुआ फ्रैंकुआ भी कहा जाता है, संपर्क भाषा, इसलिए इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। लिंगुआ फ्रैंकुआ भी कहा जाता है, संपर्क भाषा को हम लोग लिंगुआ फ्रैंका भी कहते हैं। हियाँ कर आदिवासी एक दोसर कर भाषा नहीं जाने तिमन माझे संवाद करेले आखिर कौन भाषा रहे। जब ये भाषा अगर नहीं है तो संवाद के लिए कुछ भाषा होगा ही, तो यही भाषा नागपुरी रहा होगा। जवाब में ये कहे में कोनो संकेत नहीं बुझाएला कि नागपुरी इमन के संपर्क भाषा रहे और एखनो है। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों? अगर अच्छा लगा तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और हमारा जो ग्रुप है जेटेट का ग्रुप, उस पर भी आप लोग जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग इससे संबंधित एमसीक्यू भी करेंगे। फर्स्ट जो यूनिट जो 6 to 8 के लिए क्रम संख्या 1 है उसको कंप्लीट करने के बाद एमसीक्यू करेंगे, जबकि मैंने इसका एमसीक्यू आप लोगों को ग्रुप में डाल दिया है। इसके बाद नागपुरी भाषा को उद्भव और विकास को हम लोग देखेंगे। तो ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।